बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। नाम था कचनपुर। यह गांव चारों तरफ से पहाड़ियों, नदियों और जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग खेती, पशुपालन और जंगल से लकड़ी लाकर गुजारा करते थे। लेकिन उन सब में एक व्यक्ति सबसे अलग था। उसका नाम था वीरन। वीरन एक कुशल शिकारी था। उसके निशाने की सटीकता ऐसी थी कि दूर से छोड़ा गया तीर भी शिकार के दिल में जा लगता था। गांव के लोग उसे वीरन शेरदिल कहकर बुलाते थे। उसका बचपन से ही जंगलों से गहरा लगाव था। पिता भी शिकारी थे और बचपन से ही उन्होंने वीरन को धनुषबाण चलाना सिखाया था। वीरन का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता और अक्सर सूरज ढलने के बाद ही खत्म होता। उसकी आंखें बाज जैसी तेज थी और कान इतने चौकन्ने की झाड़ियों में जरा सी हरकत भी वह पहचान लेता था। लेकिन वीरन के भीतर एक अकेलापन भी था। उसकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था और उसका कोई संतान नहीं थी। इसलिए वह अपने शिकार और जंगल को ही अपना परिवार मानता था। शिकार वीरन के लिए सिर्फ एक पेशा नहीं था, बल्कि एक जुनून था। वह मानता था कि जंगल और इंसान का रिश्ता संतुलन पर टिका है। अगर कोई जानवर ज्यादा बढ़ जाए तो खेती को नुकसान होता है, और अगर शिकार ज्यादा हो जाए तो जंगल खाली हो जाता है। वीरन हमेशा इस संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करता। लेकिन एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल के उत्तर हिस्से में एक भयावह बाघ ने आतंक मचा रखा है। वह बाघ रात होते ही गांव के मवेशियों पर हमला करता और कई बार लोगों को भी उठा ले गया था। गांव के लोग दहशत में थे। ग्राम प्रधान ने वीरन को बुलाया और कहा, वीरन, अब ये जंगल तुम्हारे सिवा कोई नहीं संभाल सकता। अगर तुम उस बाघ को नहीं मारोगे तो हम सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। वीरन कुछ देर सोचता रहा। उसने कहा, प्रधान जी, बाघ भी जंगल का हिस्सा है। मैं उसे मारूंगा नहीं, पहले समझने की कोशिश करूंगा कि वह गांव की ओर क्यों आता है। शायद उसके शिकार खत्म हो गए हों। प्रधान ने कहा, पर वीरन, अगर उसने किसी और जान को नुकसान पहुंचाया तो? वीरन ने सिर हिलाया, अगर वो इंसान पर हमला करेगा तभी मैं उसका अंत करूंगा। अगले ही दिन वीरन अपने धनुषबाण, भाला और मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। चारों तरफ पंछियों की आवाजें गूंज रही थी और हवा में हल्की ठंडक थी। वीरन जंगल के उस हिस्से की ओर बढ़ा जहां बाघ के पंजों के निशान दिखे थे। जंगल की गहराइयों में जाकर उसने देखा, कई पेड़ गिरे पड़े हैं और कुछ जगहों पर मवेशियों की हड्डियां बिखरी हैं। लगता है ये बाघ बहुत ताकतवर है, उसने मन ही मन कहा। रात होने पर उसने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर डेरा जमाया। नीचे उसने बकरी बांध दी ताकि बाघ को आकर्षित कर सके। पूरी रात उसने इंतजार किया। आसमान में बादल छाए थे, बीच बीच में बिजली चमक रही थी। अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। वीरन ने मशाल नीचे झुकाई। सामने वही बाघ खड़ा था, विशाल शरीर, चमकती आंखें और गहरी गुर्राहट। लेकिन बाघ ने बकरी पर झपट्टा नहीं मारा। वह पेड़ के नीचे बैठ गया और जैसे किसी दर्द में कराहने लगा। वीरन हैरान रह गया। उसने नीचे उतरकर दूर से देखा। बाघ के पिछले पैर में जख्म था, शायद किसी शिकारी के जाल में फंसकर वह घायल हुआ था। वीरन ने अपना धनुष नीचे रख दिया। तो तू ही वो खूंखार बाघ है जिसकी वजह से लोग डरते हैं, वह बुदबुदाया, लेकिन तू तो खुद घायल है। धीरे धीरे वह बाघ के पास गया। बाघ ने आंखें उठाईं, लेकिन हमला नहीं किया। वह बस गुर्राया, मानो चेतावनी दे रहा हो, पास मत आ। वीरन ने पेड़ की डाल तोड़ी, उससे बाघ के घाव को हल्के से देखा।
उसमें कांटे और खून जमे थे। उसने अपना झोला खोला, दवा लगाई और एक कपड़ा बांध दिया। बाघ दर्द से गरज उठा, लेकिन कुछ ही पल में शांत हो गया। रात भर वीरन वहीं बैठा रहा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो बाघ गायब था। वीरन ने सोचा, शायद अब वह गांव की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन उसका दिल अजीब सा हल्का महसूस कर रहा था। पहली बार उसने शिकार नहीं किया था, किसी की जान बचाई थी। कुछ दिन बीते। गांव में अब कोई बाघ का हमला नहीं हुआ। लोग खुश थे। मगर वीरन को अब जंगल की ओर जाने की और भी ज्यादा चाह होती। वह हर दिन वहां जाता, पेड़ पौधों से बात करता, जानवरों के निशान देखता, और अक्सर उसे लगता कि कोई उसे दूर से देख रहा है। एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठा था, उसने देखा, वहीं बाघ पेड़ों के बीच से निकलकर उसकी ओर आ रहा था। वीरन चौंका नहीं। उसने धीरे से कहा, आ गया तू? बाघ उसके पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में अब गुर्राहट नहीं, बल्कि शांति थी। वीरन ने मुस्कुराकर कहा, तो अब हम दोस्त हैं। उस दिन के बाद से वीरन और बाघ का एक अजीब रिश्ता बन गया। जब भी वीरन जंगल में जाता, बाघ दूर से उसका पीछा करता। वीरन ने उसका नाम रखा, शेरू। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि पास के इलाके में कुछ बाहरी शिकारी आए हैं जो बाघों की खाल बेचने का धंधा करते हैं। वीरन को गुस्सा आ गया। उसने प्रधान से कहा, अगर वो लोग हमारे जंगल में घुसे तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। वीरन उस रात जंगल में निकला। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल में खामोशी छाई थी। दूर से उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। लोग बातें कर रहे थे। वह पास पहुंचा तो देखा, 4 शिकारी जाल बिछा रहे थे और बीच में शेरू घूम रहा था। वीरन का दिल कांप गया। उसने बिना देर किए एक तीर चलाया जो एक शिकारी के पैर में लगा। बाकी 3 डरकर भागने लगे। लेकिन तभी एक शिकारी ने बंदूक तान दी और गोली चला दी। गोली सीधी शेरू को जा लगी। बाघ जमीन पर गिर पड़ा। वीरन पागल हो उठा। उसने झपटकर उस शिकारी को पकड़ लिया और कहा, यह मेरा दोस्त था, तुमने इसे मारा है। शिकारी डर के मारे कांपने लगा। वीरन ने उसे जाने दिया, लेकिन शेरू के पास जाकर बैठ गया। बाघ की सांसें टूट रही थी। उसने वीरन की आंखों में देखा, जैसे कहना चाहता हो, धन्यवाद मेरे दोस्त। कुछ ही पलों में वह हमेशा के लिए शांत हो गया। उस रात वीरन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। उसने समझा कि असली ताकत जान लेने में नहीं, बल्कि जान बचाने में है। उसने अपना धनुष और बाण तोड़ दिए और कसम खाई, अब से मैं जंगल का रक्षक बनूंगा, शिकारी नहीं। उस दिन के बाद से वीरन गांव में शिकारी नहीं, बल्कि वनरक्षक कहलाने लगा। वह अब जानवरों के लिए दवाइयां बनाता, घायल पक्षियों की देखभाल करता और लोगों को सिखाता कि जंगल को नुकसान पहुंचाना अपने ही घर को जलाने जैसा है। गांव के बच्चे जब भी जंगल में घूमने जाते, वीरन उन्हें शेरू की कहानी सुनाता। वह कहता, जंगल का हर प्राणी हमारी तरह इस धरती का बच्चा है। अगर हम उनसे प्रेम करें, तो वे भी हमें अपना दोस्त मानेंगे। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली महानता उसकी शक्ति में नहीं, बल्कि उसकी करुणा में है। जब हम प्रकृति को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में इंसान बनते हैं।